हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन मैकेनिज्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक क्वेश्चन जो आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन और इसके बारे में समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बन जाएगी केमिस्ट्री के लिए। क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इज इन प्योर वाटर एट 298 के ईच। कह रहा है कि वह प्रेशर क्या होगा हाइड्रोजन का, जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या कहे, जीरो बना दे, किसमें, प्योर वाटर में 298 के पे। ऑप्शन है आपका 10 to power -14, 10 to power -4 एटीएम, 10 to power -12 एटीएम, 10 to power -10 एटीएम। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हमें बताइए वो प्रेशर क्या रहा होगा हाइड्रोजन का प्रेशर क्या रहा होगा। ठीक है, तब जब ई सेल हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब इसलिए हम जानते हैं क्या, ई नॉट सेल हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो हाफ सेल होता है, द हाफ सेल, ठीक है, हाइड्रोजन, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, उस पे हाइड्रोजन है, मान लेते हैं इसका प्रेशर क्या रहा होगा, पी एटीएम रहा होगा। ठीक है, ये किस में बदल जा रहा है, ये बदल जा रहा है हमारा H+ में। ठीक है, और वाटर में, प्योर वाटर में हाइड्रोजन का आयन कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 to power -7 मोलरिटी। कितना होता है, 10 to power -7। हाइड्रोजन का 10 to power -7 होता है H+ का, और फिर OH- का भी 10 to power -7, दोनों मिला के कितना होता है, 10 to power -14 वाटर का। ये हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये इस प्रकार का इसका क्या है, हाफ सेल रिएक्शन होगा। ठीक है, और हम नस्ट इक्वेशन जानते हैं, NERA नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, यहां पर है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एनोड का कंसंट्रेशन अपान कैथोड का, या लेफ्ट का कंसंट्रेशन अपान राइट का कंसंट्रेशन। तो आइए पहले देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। ठीक है, इक्वेशन हमारा इस प्रकार से बना होगा इसके लिए, सेल के लिए, कि जो हमारा हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है, वह कितना प्रेशर पे था, पी एटीएम पे था। मान लेते हैं कितने पे था, पी एटीएम प्रेशर पे। वो टूटा किसमें बेटा जी हमारा, ये वो H+ में टूटा। तो हमने बैलेंस किया, H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10 to power -7 m है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यहाँ H2 से किसमें बदल गया है, H+ में। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया, अगर हम चाहें तो यहीं से हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट ले लें, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन पे इस प्रकार से नस्ट इक्वेशन से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ इस इक्वेशन में रखते हैं ई सेल वाले में, तो ये ई सेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है ई सेल भी 0 होना चाहिए, तो 0 हो गया। इक्वल टू ई नॉट सेल हमेशा क्या होता है, इसका 0 ही होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, माइनस 0.059 अपान एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर H है। ठीक है, तो H+ का कंसंट्रेशन बता दी, और H+ का है 2 है यहाँ पर, तो यहाँ उसके पावर हो जाएगा 2 अपान बता दी, यहाँ पर क्या है H2, जो कि क्या है उसका पी एटीएम प्रेशर है। ठीक है, इसका प्रेशर, इसका वैल्यू कितना है, पी एटीएम ना, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -0.059/2 लॉग हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, 10 to power -7, तो 10 to power -7 का हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर अपान यहाँ पर पी एटीएम है हाइड्रोजन का। ठीक है, क्या मान लिए, पी एटीएम। अब इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है ये पूरा चीज चला जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 10 to power -7 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 का, तो हो जाएगा 14। ठीक है, अपान क्या, पी एटीएम, कितना, पी एटीएम। सही है, अब हम अगर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लॉग 10 to power -14 अपान पी एटीएम। ठीक है, पी एटीएम, ये पूरा एक साथ रहेगा हमारा, इक्वल टू क्या, 0। अब लॉग की कौन सी वैल्यू की यहाँ 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये ओवर ओब्वियसली इधर आ जाएगा, तो 10 to power -14 अपान पी एटीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, पी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू हमारे इधर आ जाएगी तो 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग 10 to power -14 अपान पी एटीएम बराबर क्या है, 0। तो 10 to power -14 अपान पी एटीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि पी 10 to power -14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एटीएम ना, एटीएम में ले रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर कितना हो गया यहाँ पर, 10 to power -14 एटीएम में, कितने हो जाएगा, 10 to power -14 एटीएम में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा 10 to power -14 एटीएम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे किया हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड केमिस्ट्री से है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।